हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। 603.35 पे क्लोजिंग आज दिया है, 2% नीचे। पिछले 2 दिन के बैंक निफ्टी के फॉल के अंदर में इसमें भी गिरावट आई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही है और मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि जो पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स है स्पेशली, इनकी गिरावट ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। उसका रीजन क्या है, मैं आपको आज वो रीजन भी बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज एक और दिन नेगेटिव रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। कोई सरप्राइज मेरे को इसके अंदर में नहीं है। रीजन ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो पूरा का पूरा एक अपमूव स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, जहां मैंने सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल। ये 30 सितंबर की डेट है, 30 सितंबर, जहां से पूरा अपमूव स्टार्ट हुआ था। तब बैंक निफ्टी का लेवल लगभग 39,000 के करीब था। 44,000 का हाई लगाने के बाद 5,000 पॉइंट की रैली, यानी कि 15% बैंक निफ्टी जो है वहां से लगभग मूव किया है। और उसके बाद पहली बार यस्टरडे, कल की जो क्लोजिंग थी ना, दिस वाज द फर्स्ट डेली ब्रेकडाउन। अब देखिए, डेली ब्रेकडाउन जब मैं कहता हूं तो मेरा डेफिनेशन अलग है डेली ब्रेकडाउन का बाकी एनालिस्ट से। मेरा मानना सिंपल होता है डेली ब्रेकडाउन का कि जब भी एक ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ के एक रेड कैंडल बनती है, जो कि हमारे को यस्टरडे देखने को मिला, जो कि इस पूरी रैली के अंदर में देखने को हमारे को नहीं मिला था। तो काफी लंबे अरसे के बाद, सितंबर के बाद, अब जाके एक डेली ब्रेकडाउन हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। सिमिलर चीज एसबीआई के अंदर में अगर हम देखें, तो बेसिकली बोलने की बात यह है कि रिलेटिविटी जो है दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट के अंदर में, निफ्टी बैंक और एसबीआई के अंदर में अगर हम देखेंगे तो बहुत सिमिलैरिटी है। सितंबर 30 को अगर आप एसबीआई को देखोगे तो जो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, एसबीआई 20% भागा है वहां से। अगर आप सितंबर 20 का लेवल देखोगे तो जो ओपनिंग प्राइस था सितंबर 30 को, दैट वाज 524, और एसबीआई ने हाई बनाया है 630, यानी कि 105 रुपए का अपमूव, ऑलमोस्ट 20%। जहां बैंक निफ्टी चला 15%, एसबीआई चला 20%। तो इसने बेसिकली आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को। तो जब अब बैंक निफ्टी गिरेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आउट परफॉर्म करेगा गिरने में भी। रीजन एक तो हो गया इसका रिलेटिविटी विद द चार्ट। दूसरा रीजन जो मैंने बहुत बारी रिपीट किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर में, कि जब भी ये जो दो एवरेजेस में यूज करता हूँ, 20 एंड 200 मूविंग एवरेज डेली, इनके बीच का गैप जब बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए एसबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले तो इस बात को कंप्लीट कर रहे थे कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है, वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो, राइट, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर का ट्रेंड है, गैप थोड़ा सा बड़ा होता है, रिवर्सल आता है। ट्रेंड वापस ऊपर का बनता है, गैप थोड़ा बड़ा होता है, रिवर्सल आता है। इस बार बहुत ही बड़ा गैप है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है यहाँ से कि एसबीआई हैज डन रियली वेल। अगर आप एसबीआई का परफॉर्मेंस देखोगे ना पिछले एक साल में, तो 28% दिखा रहा है ये, राइट। 28% दिखा रहा है बिकॉज ये पिछले एक साल का काउंट कर रहा है। अब यहाँ टिकर टेप में मेरे पास में 2 साल का डेटा नहीं है, वरना अगर मैं 2 साल का डेटा आपको दिखाऊं तो स्टॉक डबल हो चुका है, ये डबल से भी ज्यादा। 220 230 के करीब था ये पिछले बजट से पहले, और उसके बाद में जो है भागा रुका ही नहीं है। सो इट हैज गिवन मोर देन 100% रिटर्न इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो काफी चल चुका है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो चुकी हैं इसकी यहाँ से। और अब जो बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल आ रहा है, इसके अंदर में मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एसबीआई विल लीड और पीएसयू बैंक्स इन जनरल विल लीड, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेंड की बात, कि ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है, तो यहाँ पे आप बच लो। अब लेवल की बात करते हैं कि लेवल कौन सा है। देखिए पहली चीज, एसबीआई ने किया क्या है। एसबीआई ने जो 524 से अपना लेवल बनाया था बढ़ने का, इसने एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने एक हाई बनाया इन दी मंथ ऑफ नवंबर, और हाई बनाया लगभग 621 का। उसके बाद में कंसोलिडेशन में गया, स्टॉक कहीं नहीं गया नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। और इस बार इसने हाई उसको तोड़ दिया फाइनली 629.55 का। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि उसी दिन या उसके अगले दिन ही फॉल स्टार्ट हो गया। सो इट हैज मेक अ टिपिकल डबल टॉप पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। यहाँ से स्टॉक के अंदर में गिरावट आती है। और साथ ही साथ में अब हम लेवल्स की अगर हम बात करें, तो मेरा मानना यह है कि 629 नहीं निकलने वाला कोई भी नियर टर्म में। तो 5% ऊपर है तगड़ा रेजिस्टेंस एसबीआई के लिए। अगर हम इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो लगभग 15 से 20% एसबीआई हमेशा करेक्ट हुआ है अपने हाई से, जब भी एक फॉल आया है। तो अगर 15 से 20% आप यहाँ पे भी गिन लेते हो, तो 620 रुपये के ऊपर में है। और अगर 20% आप गिनोगे तो 500 इज द लेवल एसबीआई इज हेडेड टू। 600 रुपये पे अभी चल रहा है। अगर ये गिरावट जल्दी रुक जाती है तो शायद 525 530 पे भी इसकी गिरावट रुक जाए, लेकिन खरीदना नहीं है, ये बात पक्की है।
आपको कोई भी बैंक इस टाइम पे पीएसयू बैंक को हाथ नहीं लगाना है, ना लंबे समय के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए। सेलिंग करनी है तो बात अलग है, लेकिन सेलिंग के लिए आपको मार्जिन ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो सेलिंग हर कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं करता है। तो देन अगेन, अगर आपने फंसे हुए हो, अभी भी मौका है, निकल लो एसबीआई में से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। लंबे समय के चक्करों में मत पड़ो। होता क्या है, एक रिटेल निवेशक लेता तो ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, 5-10% के गेन के लिए, लेकिन ऐसे टाइम पे ना वो काटता नहीं अपने लॉस। अभी भी 3-4% लॉस है, कटना है, कट सकता है, काट लो, निकल लो। बिकॉज होता क्या है, आप ये समझेंगे कि लंबे समय के लिए हमने निवेश किया, लेकिन लंबे समय का मतलब ये नहीं कि आप पैसा बनाओगे। लंबे समय के लिए वैल्यूएशंस भी अच्छे होने चाहिए। 450-500 रुपये भी एसबीआई लेना लंबे समय के लिए एक अलग बात है। 600-650 रुपये एसबीआई लेना लंबे समय के लिए बहुत ही अलग बात है। सो दैट इज़ माई एनालिसिस ऑन एसबीआई। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।